4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा 1, सबक नंबर 1, हैवानात का दौरे हयात। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तमाम वीडियोस देख सकें और अपने सवालात के जवाबात भी हासिल कर सकें। सबक नंबर 1, हैवानात का दौरे हयात। तस्वीर में देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक कुत्ता नज़र आ रहा है जो कि अब उसके अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। एक तितली है, एक कीड़ा नज़र आ रहा है, बिल्ली के बच्चे नज़र आ रहे हैं, मुर्गी है, चूज़ा है। आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सबक में आपको क्या दिखाया गया है। देखिए, हैवानात की नशोनुमा। बकरी के मेमने और पूरी तरह नशोनुमा पाई हुई बकरी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पाया जाता। बिल्ली के बच्चों और बिल्ली में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बच्चे माँ के पेट में नशोनुमा पाते हैं, माँ के पेट से उनकी पैदाइश होती है। ये हैवानात अंडे नहीं देते, लेकिन कौवा, मकड़ी, गिरगिट जैसे कुछ हैवानात अंडे देते हैं। अंडों से चूज़ों की पैदाइश। चूटियाँ, तितलियाँ, मछलियाँ, मेंढक, सांप, ये तमाम हैवानात अंडे देते हैं। आमतौर पर इनके अंडे हमें देखने नहीं मिलते। कुछ छोटे हैवानात के अंडे बहुत छोटे होते हैं, वो तो हमें आसानी से नज़र भी नहीं आए, इसलिए हम इससे वाकिफ़ नहीं होते कि ये हैवानात के अंडे देते हैं। लेकिन मुर्गी जब अंडे देती है ये सब हम जानते हैं। मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आसानी से नज़र आ सकते हैं और यकीनन आप उसे खाते भी होंगे। अब देखिए, नया एक अल्फाज है, अंडा सेना। अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडा सेना कहलाता है। मुर्गी अंडे देती है, अंडों में चूज़ों की नशोनुमा के लिए हरारत की ज़रूरत होती है, इसीलिए अंडे देने के बाद मुर्गी अंडों पर बैठी रहती है और अंडों को गर्मी पहुंचाती है। अंडों में चूज़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं। नशोनुमा मुकम्मल होने पर चूज़े अंडों के खौल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ज़रा बड़े होने तक मुर्गी चूज़ों का ख्याल रखती है। जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, इस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज इख्तियार कर लेती है। अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। इसीलिए आप भी कभी कोई मुर्गी को सताया मत कीजिए। मेमने और बकरी में यकसानियत पाई जाती है, चूज़े और मुर्गी में भी यकसानियत पाई जाती है, लेकिन तितली के लार्वे और तितली में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। बच्चे और पूरी तरह नशोनुमा पाए हुए हैवान में नुमाया फ़र्क का होना काया पलट कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं कि तितलियों की काया पलट किस तरीक़े से होती है। तितली तो आप तमाम को बहुत ही पसंद होगी, आप तमाम ने यकीनन देखी भी होंगी, लेकिन आइए जानते हैं कि किस तरीक़े से तितली इस दुनिया में वजूद में आती है। खूबसूरत शक्ल, रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल का एक हिस्सा हैं। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की ग़ुरबत में गुजरती है। तितलियों के नशोनुमा के मराहिल 4 हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालिग़। इनमें बालिग़ मरहले दौर को हम तितली कहते हैं। चितरंगी तितली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे कि तितलियों की नशोनुमा किस तरह होती है। चितरंगी तितली की मादा रुई आँख के पत्तों पर अंडे देती है। अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वे बाहर निकलते हैं। तितली के लार्वे को सुंडी कहते हैं। सुंडी अंडे से बाहर निकलती है और फ़ौरन खाना शुरू कर देती है। जिस पत्ते पर वो अंडे से निकलती है, इस पत्ते को भी कतर कर खा लेती है। इसके खाने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए इसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है। इब्तिदाई 2 से ढाई दिन तक चितरंगी तितली की सुंडी इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म की केंचली इसके लिए नाकाफ़ी हो जाती है। अब बच्चों, आप देखिए, नया अल्फाज है आपके लिए, केंचली। जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ, इसे केंचली कहा जाता है। आपने सुना होगा कि सांप भी जब बड़ा होता है तब वो अपनी केंचली उतारता है, लेकिन इस केंचली के नीचे बड़े हुए जिस्म पर जो नई केंचली बनती है वो ढीली होती है। अब पुरानी केंचली से सुंडी बाहर निकल आती है, इसे सुंडी का केंचली उतारना कहा जाता है। सुंडी दोबारा तेज़ी से पत्ते खाना शुरू कर देती है। इसकी नशोनुमा में फिर से तेज़ी आ जाती है। 2-2.5 दिन के बाद वो दोबारा केंचली उतार देती है। इस तरह 2-4 मरतबा केंचली उतारती है। चितरंगी किस्म की तितलियाँ 10-12 दिन सुंडी की हालत में होती हैं। ये देखिए, तस्वीर में बताया हुआ है कि ये प्यूपा यानी इसका खौल तितली का किस तरीके से तैयार हो रहा है। इस तरह आखिरी मरतबा केंचली उतारने से पहले सुंडी किसी तने की गांठ या पत्ते पर रेशम जैसे धागे का गुच्छा बनाती है। इस गुच्छे से वो अपने आप को लटका लेती है। इस वक्त केंचली उतारते ही वो खौल में बंद हो जाती है। नशोनुमा का यह मरहला प्यूपा कहलाता है।
خول کے اندر تتلی تقریباً 11-12 دن رہتی ہے۔ اس حالت میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتی، لیکن جسم میں اس کے اہم تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خول کے اندر چترنگی تتلی کی نشو و نما مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پوری طرح نشو و نما پائی ہوئی بالغ تتلی خول سے باہر آتی ہے۔ اس وقت تتلی کو 6 لمبے پیر اور 4 خوبصورت پر ہوتے ہیں۔ تمام تتلیوں کی نشو و نما اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ طے ہوتا ہے کہ تتلی کی مادہ کس نبات کے پتے پر انڈے دے گی؟ مختلف قسم کی تتلیوں کے انڈوں سے سنڈی کے نکلنے کا عرصہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ سنڈیوں میں بہت تنوع ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی سنڈیاں مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ ان کا جسم لمبوترا ہوتا ہے۔ کئی سنڈیوں کے جسم پر ریشے جیسے بال بھی ہوتے ہیں۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھنے اور اگلی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے، اسے اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔